जय हिंद फ्रेंड्स। एसएससी जीडी 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट होगी खत्म। 24 फरवरी में हम सेकंड शिफ्ट में 100% ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ बात करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट से भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 51 पूछा गया आपका अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौता से संबंधित है। बात करें ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसकी हम लोग बात करेंगे। राज्य के निर्देशक तत्व है ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। 41 में नागरिकों को काम, शिक्षा और जन सहायता के लिए बात की गई है। बात की गई 42 में न्याय संगत, मनोनीत, मनोवंचित तथा प्रसूति सहायता प्रदान करना है। अनुच्छेद 43 में जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रावधान किया गया है। 44 में बात की गई नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। 45 में बात की गई है कि 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 46 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्ग को शिक्षित और आर्थिक अभिवृद्धि प्रदान करना है। अनुच्छेद 48 में जीवन स्तर और ऊंचा उठाने के और पोषाहार तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया गया है तथा गौवध को रोकना इसी अनुच्छेद में कहा गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना यह अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई है। हमारी ये छठी पंचवर्षीय योजना में लाई गई। इसे इनपुट और आउटपुट योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ, तो वो 1928 ईस्वी में हुआ। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी बरदौली सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पश्चिमी देश का विवाद कौन, मतलब किस देश के साथ विवाद है, तो हमारा पाकिस्तान है। ऑलरेडी तो सबको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है। यह मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है। यह यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य अधिकार 6 हैं और पहले 7 थे। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है, तो 1969 से 1974 तक था। इस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल फॉर्मूला पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय को मुख्य स्थायित्व के विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना काल में 1971 में आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस योजना में 5.7% लक्षित विकास दर को किया गया था, लेकिन 3.3 विकास दर को पा ही पाए थे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1951 से 1956 तक रही। इसे हेलार्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। इस योजना का प्रारूप एन राज ने तैयार किया था। बात करें कि उच्चतम प्राथमिकता कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों को दी गई। 2.5 का विकास दर लक्ष्य रखा गया, लेकिन 3.6% दर प्राप्त हुई थी। इस योजना में भाखड़ा नागर, दामोदर घाटी और हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 से 1961 तक रही। इसमें प्रोवाइडर कौन, पीसी महालनोबिस समाजवादी मॉडल पर आधारित है। इस योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं। इसकी प्रमुख भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में वृद्धि है। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। इस योजना में टाटा मूलभूत अनुसंधान की भी स्थापना की गई। बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना की, इस योजना को 1961 से 1966 तक रही। इसे गॉडगिल योजना भी कहते हैं। इस प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना। इस योजना में कृषि उद्योग दोनों में प्राथमिकता दी गई। बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1974 से 1979 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना के द्वारा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया गया था। बात करें जनता पार्टी द्वारा योजना को निर्धारित निश्चित अवधि तक 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाशय में कौन सा रस पाया जाता है या कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो कौन सा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। बात करें नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह 2015 में नीति आयोग कर दी गई। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हुए। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हुए। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर मैडम थी, एकमात्र महिला। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुने गए। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेदी हैं। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की मदद से नीति आयोग में टास्क फोर्स जिम्मेवार है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आर्थिक नियोजन कब से प्रारंभ हुआ? ठीक, तो ये 1951 से प्रारंभ हुआ। इसका तात्पर्य पंचवर्षीय योजनाएं लागू करना। ठीक, यानी पंचवर्षीय योजना हमारी कब से? 1951 से लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल का त्योहार कौन है? तो कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। छाऊ झारखंड और उड़ीसा का एक प्रमुख त्योहार है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य की बात करें तो लाठी हुआ, छाऊ हुआ, संथाल हुआ, कीर्तन और गंभीर हुआ। ये गंभीरा जो है ये नकाबपोश है। एक ये सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटा बनाकर किया जाता है। प्रमुख उत्सवों की बात करें तो प्रमुख उत्सव में दुर्गा पूजा, जगदात्री पूजा, पोइला, बैसाखी। ठीक, प्रमुख मंदिर की बात करें तो कालीघाट मंदिर, यह एक शक्तिपीठ है। अग्नि मंदिर आपका कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जल्लीकट्टू का आयोजन किस त्योहार के उपलक्ष्य में किया जाता? तो ये पोंगल के उपलक्ष्य में किया जाता। पोंगल तमिलनाडु में 4 दिवस तक मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। पोंगल त्योहार के अवसर पर जल्लीकट्टू एक प्रकार की बैलों की रेस है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ है उबलना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइस हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर था 6। फुटबॉल में और हॉकी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते तथा वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, सॉफ्ट बॉल में 16 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है? तो छऊ से है। पुलुरिया छऊ, राउरकेला छऊ, मयूरभंज का छऊ, ये 3 जगह पर किया जाता है। इसे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। मयूरभंज छऊ में मुखौटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की मयूरभंज शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तथा अंतिम शासक बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक स्कंदगुप्त हुआ। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार हुआ तथा अंतिम शासक नागदशक हुआ। गुजरात बिहार का संस्थापक नागभट्ट हैं। वर्धन वंश का पुष्यभूति है, या इसे वर्धन वंश भी कहते हैं या पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने की है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से समता के अधिकार में नहीं आता? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। बात करें कि समानता का अधिकार संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। कौन कौन से बात करते हैं? पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन अब ये कम है, यानी 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 14 से 18 के समानता का अधिकार है। 1922 से स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 22 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बात करें नेक्स्ट कि 2011 की जनगणना से फिर एक क्वेश्चन आया है। 2011 की जनगणना में किस धर्म को 0.2% की कमी हुई? तो वो सिख धर्म की है। बात करें 2011 की आंकड़ों की, तो 2011 के आंकड़ों में ये कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी।
हिंदुओं की संख्या 93.63 करोड़ थी, यानी 79.8% थी। मुस्लिमों की 17.22 करोड़ थी, यानी 14.2%। ईसाई की 2.78 करोड़ थी, यानी 2.3%। सिख की 2.08% करोड़ थी, 0.4% रही। बौद्ध की तो 0.84 करोड़ है, 0.7% इसकी रही। 2011 की जनगणना के अनुसार 48% महिला हैं, 52% पुरुष हैं और 32% शहरी आबादी है, 38% करीब ग्रामीण आबादी है। 17.64% दशक की वृद्धि हुई है। लिंगानुपात माने तो 9 से 43 है और जनसंख्या घनत्व मान कहें तो 382 है और पुरुष साक्षरता 82.14% है, महिला साक्षरता 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता राज्य केरल है, कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक लिंगानुपात हरियाणा का है, सबसे कम आपका मेघालय का है। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि G20 की बैठक कहाँ हुई थी, तो इसकी बैठक कहाँ दिल्ली में हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप ऑफ 20। इसमें कुल सदस्य देश कितने थे, 55 शामिल हुए थे। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। यह दुनिया का विकासशील तथा अर्थविकसित देशों का समूह है। G20 2023 का विषय वसुधैव कुटुंबकम था। 2024 में बैठक इसकी ब्राजील में होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका हरियाणा से है। हरियाणा के अन्य लोक नृत्य फाग, जागोर और गोगा हैं। बात करें हरियाणा के अन्य लोक नृत्य तो घूमर, फाग, धमाल, झूमर, मंजीरा, खेड़ा और जागौर, ये आपके कौन है, लोक नृत्य हैं। बात करें यहाँ के उत्सवों की तो प्रमुख उत्सव सूरजकुंड मेला है और गणगौर मेला है। ठीक, ये हो गया हमारे 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट फैक्ट्स के साथ और 100% ओरिजिनल। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।